निर्वाचित सभापति नीतू बोथरा ने बुधवार को रामपोल में दरियाव महाराज, श्री किशन दास महाराज व हरखाराम महाराज के दर्शन किए। रामपोल के महंत मुरली राम महाराज ने सभापति का स्वागत किया। इस मौके पर पार्षद पति नवरतन मल सहित अनेक तहसील के मौलास थाना अंतर्गत ग्राम बांसा में वनबागरिया जाति की एक नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी पीड़िता के साथ लगातार 6 माह तक दुष्कर्म करता रहा, जिससे उसके 4 माह का गर्भ ठहर गया। परिवार को दुष्कर्म का पता तब चला जब पीड़िता की तबीयत खराब होने पर उसे अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने नाबालिग को 4 माह की गर्भवती होने की जानकारी दी। पुलिस के अनुसार पीड़ित युवती का परिवार वनबागरिया जाति की है। उसका परिवार खेतों में मजदूरी और पशुओं को चराने और उनकी देखभाल करने का काम करता है। आरोपी भंवरलाल भी पीड़िता के ही गांव का रहने वाला है और पीड़िता उसके खेत में पशु चराने का काम करती थी। आरोप है कि इसी दौरान भंवरलाल ने उसे अपनी हवस का शिकार बना लिया और इस बात को किसी को बताने पर उसे जान से मारने की भी धमकी दी। इसके बाद भी आरोपी पीड़िता के साथ लगातार बलात्कार करता रहा, जिससे उसके गर्भ ठहर गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता के पेट में जब दर्द होने लगा। इस पर परिजन उसे अस्पताल दिखाने ले गए। वहां जैसे ही डॉक्टर ने पीड़िता के 4 माह का गर्भ होने की बात कही तो परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दुष्कर्म पीड़िता के साथ पुलिस का असंवेदनशील रवैया सामने आया है। दुष्कर्म की बात सामने आने के बाद पीड़िता के परिजनों ने जब मौलास थाने में आरोपी भंवरलाल के विरुद्ध बलात्कार का मामला दर्ज करवाना चाहा, मगर वहां से उन्हें कोई तवज्जो नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने न्यायालय व एसपी से गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाया और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र में 4 बड़ी चोरियों को अंजाम देने वाली मालपुरा की एक गैंग के एक चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसने खेड़ी लीला, हरनावा, कुचीपला में अपनी गैंग के साथ चोरी की वारदातों को अंजाम देना कबूल किया है। पुलिस ने चोर की निशानदेही पर खेड़ी लीला से चोरी लाखों का सोना चांदी भी बरामद कर लिया है। कुचीपुरा थानाधिकारी अब्दुल रऊफ खोखर ने बताया कि शुरुआत में पुलिस ने चोरियों की बारीकी से पड़ताल शुरू की और परत दर परत कार्य किया और गठित टीम पड़ताल के दौरान मालपुरा टोंक पहुंच गई, जहां टोडा रायसिंह में एक गैंग का पता चला और एक शातिर कालू मोंगिया पुलिस की पकड़ में आ गया। उसने पूछताछ में पहले तो कुछ नहीं बताया, लेकिन थोड़ी सख्ती के बाद उसने खेड़ी लीला गांव में व्यवस्थापक के घर से गत वर्ष 22 जुलाई की रात घर के पिछवाड़े से लोहे के जंगले को तोड़कर कमरे में घुसकर सोने चांदी के गहनों सहित नकदी पर हाथ साफ करने की वारदात को कबूल कर नकदी राशि को खर्च करने के साथ ही सोना चांदी के गहनों को गाँव में एक दीवार के पास जमीन में गाड़ा होने की बात कही, जिस पर पुलिस उसे मौके पर ले गई और निशानदेही पर सभी चोरी हुए गहने बरामद किए। पुलिस के अनुसार चोरों ने ग्राम खेड़ी लीला में एक मकान से 65 तोला चांदी व 2.6 तोला सोने के आभूषण व 1,90,000 रुपए चुरा लिए थे। ग्राम खेड़ी लीला निवासी भंवरलाल पुत्र मोडूराम सारण ने इस संदर्भ में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। इस गैंग ने ही हरनावा ग्राम में प्रकाश पुत्र रामनिवास चांडक के घर के बाहर का जंगला तोड़ प्रवेश किया। एक कमरे में अलमारियों का ताला वहां पड़ी चाबियों से खोलकर 11 तोले सोने के गहनों पर हाथ साफ कर दिया था। 24 अगस्त की ही रात को हरनावा में अकबर अली के घर में बने एक कमरे में चोरों ने दीवार फांदकर प्रवेश कर लिया और चोरों ने कमरे का ताला तोड़कर उसमें रखे बक्से को भी तोड़ दिया और बक्से में रखे 1,50,000 रुपए की नकदी चुरा ली थी। कुचीपला गांव के 2 घरों में चोर घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार श्रीराम पुत्र सोनाराम और रामदेव पुत्र सोनाराम के घर चोरी की वारदात हुई। चोरों ने दोनों घरों में घुसकर करीब 3 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने चुरा लिए। में स्थित दधिमती माता के मंदिर में प्राकट्य महोत्सव आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। मंदिर में दधिमती माता का प्राकट्य महोत्सव बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। पुजारी मनीष पाराशर ने बताया कि दधिमती माता के प्राकट्य महोत्सव के तहत 19 फरवरी को शाम को 4:15 बजे मंदिर से कपाल कुंड तक गाजे बाजे के साथ दधिमती माता की भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। रात को भजन संध्या का आयोजन होगा। इसी प्रकार 20 फरवरी को मंदिर में दधिमती माता का प्राकट्य महोत्सव मनाया जाएगा।
जिस दौरान दुग्धाभिषेक, माखन भोग प्रसाद, सहस्त्रावाचन, दधिमति यज्ञ, 56 भोग की झांकी, महाआरती व प्रसाद वितरण सहित अनेक धार्मिक आयोजन होंगे। प्राकट्य महोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। इसी प्रकार 12 फरवरी को मंदिर में गुप्त नवरात्रा भी मनाया जाएगा। घट स्थापना, अभिषेक, पूजा अर्चना, आरती व प्रसाद वितरण सहित अनेक धार्मिक आयोजन पूर्व एसएचओ के पुलिस लाइन स्थित निवास को बुधवार को खोला गया। इस दौरान एसआई खुद भी मौजूद रहे। कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नागौर पुलिस लाइन में एसीबी ने बंद क्वार्टर में तलाशी ली। इस दौरान भीलवाड़ा के एएसपी एसीबी बृजराज सिंह की टीम ने क्वार्टर की तलाशी ली। यह आवास काफी समय से खींवसर के पूर्व थानाधिकारी केसर सिंह को आवास के रूप में आवंटित था। टीम को जांच के दौरान उनके निवास स्थान से 48 अंग्रेजी बोतलें भी बरामद की गई है। इस संबंध में कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। गौरतलब है कि एसआई केसर सिंह कुछ माह पहले ट्रैप हो चुके हैं, तभी से यह घर बंद था। इसके बाद गुरुवार को ही इसे खोला गया। कोतवाली थाना पुलिस ने आबकारी अधिनियम में केसर सिंह को गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस ने केसर सिंह की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। खींवसर के पूर्व एसएचओ के पुलिस लाइन स्थित निवास को बुधवार को खोला गया। इस दौरान एसआई खुद भी मौजूद रहे। कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नागौर पुलिस लाइन में एसीबी ने बंद क्वार्टर में तलाशी ली। इस दौरान भीलवाड़ा के एएसपी एसीबी बृजराज सिंह की टीम ने क्वार्टर की तलाशी ली। यह आवास काफी समय से खींवसर के पूर्व थानाधिकारी केसर सिंह को आवास के रूप में आवंटित था। टीम को जांच के दौरान उनके निवास स्थान से 48 अंग्रेजी बोतलें भी बरामद की गई है। इस संबंध में कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। गौरतलब है कि एसआई केसर सिंह कुछ माह पहले ट्रैप हो चुके हैं, तभी से यह घर बंद था। इसके बाद गुरुवार को ही इसे खोला गया। कोतवाली थाना पुलिस ने आबकारी अधिनियम में केसर सिंह को गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस ने केसर सिंह की गिरफ्तारी में पिछले काफी समय से गैर सरकारी मुमकिन मगरा व गोचर जमीन पर कब्जा हो रखा था। मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री व प्रमुख शासन सचिव निरंजन आर्य को पत्र लिखा। इसके अलावा इस मामले की सारी रिपोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट में चल रही है और राजस्थान हाईकोर्ट से जल्द आदेश होने वाले हैं। ग्राम पंचायत खींवसर में और उसके आसपास के क्षेत्र जो भी सरकारी जमीन पर लोगों ने कब्जा करके रखा है उनको जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा और उनके खिलाफ सरकारी कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत खींवसर में नागौर कांग्रेस पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि कब्जा करने में शामिल है, जिसकी रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री के पास भेजी गई है। जिला कांग्रेस सचिव नागौर एनएसयूआई प्रदेश महासचिव व सरपंच प्रतिनिधि भगवत देवड़ा खींवसर ने बताया कि उम्मीद है जल्द से जल्द उचित कार्रवाई तक आदिनाथ भगवान के मोक्ष कलनाक पर सभी मंदिरों में पूजा पाठ हुआ। निर्माण लाडू चढ़ाया गया। महावीर मंदिर डीडवाना रोड पर आदिनाथ विधान किया गया। साथ ही मुनि 108 विद्यासागर के सानिध्य में नागौरी मंदिर जी में भक्तामर विधान का आयोजन श्रावक श्रेष्ठी राजकुमार आनंद सेठी व भानु कुमार अजित कुमार पांड्या परिवार का रहा। विधान के मध्य श्रद्धालुओं को मुनिश्री के प्रवचन का लाभ मिला। सैकड़ों लोगों ने प्रवचन विधान में भाग लिया। सुभाष पहाड़िया ने बताया कि जैनाचार्य 108 सन्मति सागर जी दक्षिण वाले के परम प्रभावक शिष्य मुनिश्री 108 विद्यासागर महाराज मुनिश्री 108 शांतिसागर जी महाराज मुनि 108 प्रशांत सागर जी महाराज का संघ 26 जनवरी को कुचामन सिटी में मंगल प्रवेश हुआ। तभी से विद्यासागर महाराज द्वारा सुबह 9 बजे आत्मानुशासन व्रत पर बहुत ही मार्मिक प्रवचन, 10 बजे आहारचर्या, दोपहर 3:30 बजे छहढाला ग्रंथ पर क्लास व सायंकाल 6:30 बजे आरती, 6:35 से प्रवचन में जैन समाज के पुरुष महिलाएं युवा बच्चे सभी समर्पण धर्मलाभ लेकर अपने को धन्य मान रहे हैं। कुचामन के नवनिर्वाचित नगर पालिका चेयरमैन आसिफ खान ने भी प्रवचन कार्यक्रम में नागौर व नागौर ग्रामीण की ओर से गुरुवार को 11 बजे जिला कांग्रेस कार्यालय में केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि बिलों के विरोध में किसानों को समर्थन देने के लिए किसान सभा का आयोजन किया जाएगा।
ब्लॉक अध्यक्ष दिलफराज खान ने बताया कि साथ ही 13 फरवरी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मकराना में होने वाली विशाल आमसभा में भाग लेने के लिए रणनीति व अलग अलग कार्य सौंपने पर विचार विमर्श किया, जिसमें में रविवार 14 फरवरी को दुदाराम जी के मंदिर में जाट समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। हनुमान मुंडेल ने बताया कि पिछले साल भी 80 से ज्यादा प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया था। इस बार भी सत्र 2019-20 में क्लास 10-12वीं में 80% से ज्यादा नंबर और समाज के जो सरकारी सेवा में चयनित हुए हैं उनका सम्मान किया जाएगा। समारोह की योजना बनाने के लिए मंदिर में मीटिंग रखी गई, जिसमें ओम प्रकाश डिडेल, सुरेश चांगल, सुरेश मुंडेल, खीवराज तरुण, ओम मुंडेल, नंदकिशोर मुंडेल, देवेंद्र मुंडेल, रामप्रसाद, भूपेश बाजिया, बालाराम, दिनेश मुंडेल आदि